जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट 2017 बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के एमसीक्यू करेंगे। तो टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करेंगे 2017 का। तो चलिए अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसमें अधिगम के पठार का कारण विद्यालय का असहयोग नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन गेट्स एवं अन्य द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? तो स्टैनफोर्ड बिने ये बुद्धि का परीक्षण करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो बच्चों के सामाजिक जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 2017 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ हैं, यूपी टेट 2017 में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो निम्नलिखित में इसमें सामाजिक विकास का एक प्रमुख नियम द्रुतगामी विकास का नियम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन हारलॉक का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया है? तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसे 14 प्रकार में वर्गीकृत करने वाले मैकडूगल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन डम्बेल का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनका कहना है कि जो हम किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर जो हम चेतना यानी कि ध्यान लगा के केंद्रीकरण करके रखते हैं वो अवधान कहलाता है। डम्बेल का यह कथन है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो ये सीखने के मुख्य नियमों में ये तीनों शामिल हैं। ये बहुअनुक्रिया नियम शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो 12 से 16 साल के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है इसे स्पीयरमैन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 और 2015 में और 2014 और 13 में भी पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये सही है और सीखने का क्रिया प्रसूत बंधन का सिद्धांत स्किनर का ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है, ये भी सही है। ये सीखने का जो समय सिद्धांत है ये हल का ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया है ये सीखने का सिद्धांत हल ने नहीं दिया है, हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है
इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? तो सुजनन शास्त्र के पिता गाल्टन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2026 में आने का बहुत ही प्रबल संभावना बन रहा है। अगला प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता और मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने वाली मानसिक प्रक्रिया है, यह एक किसका कथन है? तो जो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्रोह की भावना का प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से है? तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से पूर्व किशोरावस्था में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने की वह अवस्था जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? तो ये सीखने का पठार है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब सीखने की अवस्था में बच्चे में कोई उन्नति नहीं होती है, वहाँ सीखने का पठार होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े हैं? तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो जो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान है, ये कैटल द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ये सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत ये सही है। सामान्य अवयवों का सिद्धांत ये भी सही है। ड्राइव रिएक्शन यानी चालक न्यूनता सिद्धांत ये इन सब से भिन्न है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, बाकी अधिगम का स्थानांतरण है। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा होता है? तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण है? तो यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हेरिडिटी जीनियस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके लेखक है? तो हेरिडिटरी जीनियस नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक गाल्टन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा गया और आगे भी पूछ सकता है।
अगला प्रश्न है कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था किसे माना जाता है? तो समाजीकरण की प्राथमिक जो संस्था होती है वह परिवार होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रतिपादन किसने किया था? तो आशबर्न ने किया था। आशबर्न ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो प्रतिपादन है वो आशबर्न ने किया था। अगला प्रश्न है कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि संवेगात्मक बुद्धि है, इस शब्द को लोकप्रिय बनाने के लिए जो श्रेय जाता है ये डेनियल गोलमैन को जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर की कौन सी ग्रंथि भावनाओं का नियंत्रण करती है? तो शरीर की ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वो इमोशन को नियंत्रण करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्लैंड होता है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो ये लड़ो या उड़ो फाइट और फ्लाइट ये एड्रिनल हार्मोन से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में जो 1905 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो किसने संशोधित किया था? तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण यानी 2005 में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो संशोधन हुआ था वह टर्मन ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 23वें जोड़े के गुणसूत्र होते हैं वो माता और पिता के क्रमशः कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो माता के XX और पिता के XY। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के स्थानांतरण यानी कि लर्निंग ट्रांसफर में सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम के स्थानांतरण लर्निंग ट्रांसफर जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत HC जुड ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDP के जो 2017 में पूछे जा चुके हैं।